Hello students, let's see this question. Match the column 1 with column 2. Column 1 को column 2 के साथ मैच करिए. Column 1 में आपको ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं एंड कॉलम 2 में उनके नेचर लिखे हुए हैं. एम्फोटेरिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑक्साइड जब उसको सॉल्यूशन में डाला जाएगा, मतलब एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसका, तो वो एसिडिक भी बिहेव करेगा और बेसिक भी बिहेव करेगा. यानी कि वो लिटमस सॉल्यूशन को दोनों तरीके से अफेक्ट करेगा. या दूसरी तरीके से ऐसे कह लीजिए कि एम्फोटरिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं. बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं. न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो जिनका कोई भी पीएच चेंज नहीं होता, मतलब जो बेसिकली लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करते हैं, लिटमस सोल्यूशन को भी अफेक्ट नहीं करते हैं. एंड एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं या पीएच पेपर को एसिडिक फॉर्म में अटैक कर रहे होते हैं, एज एसिड अटैक कर रहे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्लोरीन का ऑक्साइड दे रखा है Cl2O7, सॉरी, सोडियम का Na2O, एल्यूमिनियम का Al2O3 एंड नाइट्रोजन का N2O. अब हमें पता है कि क्लोरीन क्या होता है. क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है. ठीक है. सोडियम होता है मेटल. एल्यूमिनियम, अगर मैं बोल दूं एल्यूमिनियम को, तो एक्चुअल में जो एल्यूमिनियम की गिनती होती है वो आपकी मेटलॉइड कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मेटलॉइड के आसपास होती है. ठीक है. एल्यूमिनियम की गिनती आपकी मेटलॉइड्स में होती है. मेटलॉइड्स मतलब मेटल, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, बट है मेटलॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि भाई मेटल की तरह बिहेव करता है नॉन मेटल, बट मेजरली मेटल ही होता है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी मेटलॉइड जैसी. ठीक है. एंड नाइट्रोजन हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है. ठीक है. ठीक है. मेटल्स क्या होते हैं? जो इजीली प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं. यानी कि मेटल्स का क्या होगा? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और नॉन मेटल्स की क्या होगी? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है. तो इन जनरल, अगर हम मैं जनरली बात करूं, तो इन जनरल आपके जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एन मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इन जनरल, वो आपके एसिडिक होते हैं. ठीक है. एंड जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो इन जनरल बेसिक होते हैं. ठीक है. बट इसमें भी क्या हो जाता है? एक एक्सेप्शन आता है. एक्सेप्शन हम क्या देखते हैं कि जो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं, वो एम्फोटरिक होते हैं जिनमें स्लाइटली मेटेलॉइडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं. क्लियर? ये एक्सेप्शंस में आते हैं. ये एक्सेप्शंस याद रखना, ये जरूर चलेगा. तो आपका क्लोरीन एक अच्छा ट्रू नॉन मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? हमेशा एसिडिक होगा. ठीक है. इसका ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगा. और स्पेशली इसमें आप देख रहे हो 7 ऑक्सीजन एटम्स भी प्रेजेंट है. बी में क्या लिखा है? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड होता है. Al2O3 एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है. एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. राइट. सो इस अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट मैच है फोर्थ ऑप्शन. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू. और ये एक बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड. ठीक है. इसके अंदर ना अगर कुछ और दिया होता तो मे बी हम कुछ रीजनिंग लगा के एक्सप्लेन कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर टोटली ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो आपको बस फैक्ट्स पता होने चाहिए. अगर फैक्ट्स पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. राइट. तो चलिए अब आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.